पाठ 19 अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद पैराग्राफ में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें भूमिका आदि पर नहीं, केवल मूल विषय पर ही ध्यान दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन को निबंध का सार गर्भित एवं लघु रूप कहा जाता है, क्योंकि निबंध में किसी विषय से संबंधित तथ्यों, विचारों तथा सामग्री को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में इसी सामग्री का निचोड़ एक अनुच्छेद में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय बिंदु। अनुच्छेद का आकार बड़ा न हो, बल्कि सीमित शब्दों में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए इसमें सूक्तियों, उद्धरणों, प्रसंगों आदि का उल्लेख प्रायः नहीं किया जाता। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु की परिचायक होनी चाहिए। अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाता है, परंतु उसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। आइए नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें तथा अनुच्छेद लिखना सीखें। पुस्तकालय। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। मनुष्य किसी भी एकांत और निर्जन स्थान पर भी एक पुस्तक के सहारे लंबा समय काट सकता है। पुस्तकों के सहारे ज्ञान का मंथन होता है। पुस्तकें हमारी बुद्धि और समझ को विकसित करती हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम एक कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़कर दूसरी कक्षा में पहुंचते हैं। पुस्तकों का विशाल भंडार पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय की पुस्तकों के लेन देन के कुछ नियम होते हैं। हमें निर्धारित समय पर पुस्तकें लौटानी चाहिए। पुस्तकालय वह स्थान है जहां हमें शांति मिलती है। जिस प्रकार अनेक मित्रों के बीच बैठकर हम स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में बैठने वाले भी भाग्यशाली होते हैं। वर्षा का आनंद। मुझे वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। वर्षा जहाँ हमें भीषण गर्मी से छुटकारा दिलाती है, वहीं समस्त धरती को हरा भरा एवं रमणीय बनाती है। वर्षा ऋतु का अपना आनंद है। जब आकाश में मेघ घिर घिर कर आते हैं, तब उनकी गर्जना भला किसे अच्छी नहीं लगती। किसानों का तो मन मयूर नाच उठता है। वर्षा की रिमझिम में नहाने का अपना मजा है। मैं तो प्रतिवर्ष वर्षा में खूब नहाकर आनंदित होता हूँ। वर्षा धरती की तपन मिटाती है तथा मौसम को सुहावना बना देती है। मैं तो वर्षा के एकत्रित जल में कागज की नाव बनाकर उसे तैराने का भरपूर आनंद लेता हूँ। इस ऋतु में कोयल की कूक और मोर का नृत्य मन को असीम आनंद से सराबोर कर देता है। हिमालय। हिमालय का अर्थ है हिम का घर। उत्तर से लेकर भारत के सुदूर पूर्वोत्तर सिरे तक 3000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हिमालय पर्वत हमारा सबसे बड़ा प्रहरी है। उत्तर दिशा का लालची पड़ोसी इसे लांघने का साहस नहीं करता। उत्तर का ठंडा बर्फीला मौसम भी इसे पार करके भारत में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके कारण ही समूचे भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ है, क्योंकि इससे निकलने वाली अनेक नदियां हमारे खेतों को सींचती हैं। हिमालय पर्वत की गोद में अनेक तीर्थ स्थान और पर्यटन स्थल हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लुभाते हैं। हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हिमालय की सुंदर वादियों में हजारों छोटे छोटे पहाड़ी गांव और कस्बे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की परंपराएं और संस्कृति भारत की इंद्रधनुषी छटा में अद्भुत रंग भरती हैं। यहाँ लगने वाले मेलों और पर्व त्योहारों को देखने मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मन के हारे हार है।
मन के जीते जीत। हमारा मन बहुत चंचल होता है। उसमें हर पल कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं। तरह तरह की चीजों एवं घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। किसी सुखद घटना से मन हर्षित हो जाता है तो किसी दुखद घटना से मन उदास हो जाता है। मन के भीतर उठने वाले ये विचार हमारे चेहरे पर भी स्पष्ट रूप से झलकते हैं। कोई नया खिलौना देखकर जिस प्रकार एक बच्चा चहकता है, उसी तरह नई नई चीजें देखकर हम भी चहकने लगते हैं। टूटे खिलौने को देखकर बच्चे का मन खिन्न हो जाता है। जीवन की स्थितियों में भी यह उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी धूप तो कभी छाया। लेकिन हमें परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। यदि मन में निराशा, उदासी और पराजय का भाव होगा तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। आपने आंधी तूफान में झूमते हुए पेड़ों को तो जरूर देखा होगा। कितनी भी तेज आंधी क्यों न आए, पेड़ उस आंधी का डटकर मुकाबला करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। इसका कारण यह है कि वे संघर्ष करना चाहते हैं। उनके भीतर गहन आत्मबल है जो उन्हें टूटने नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। आत्मबल होगा तभी हम हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आधी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है जब मन में विश्वास की कमी होती है। हारे हुए मन से कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। हमें आशावान बनना होगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, तभी हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकते हैं।